यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि आखिर सीएए का विरोध क्यों हो रहा है। क्या सच में सीएए एक काला कानून है? क्या सच में मुस्लिम विरोधी है यह कानून? ऐसे कई सवाल हैं जो लोगों के जहन में गर्दिश कर रहे हैं। माहिरीन का मानना है कि यह सीएए कानून एनआरसी का अग्रदूत साबित होगा। तो अगर हुकूमत सितमज़दा लोगों का सहारा बनना चाहती है तो कोई भी होशमंद आदमी इसकी मुखालफत नहीं कर सकता। लेकिन सवाल यह है कि सितमज़दों में तफरीक क्यों, यानी भेदभाव क्यों? ये कैसी इंसानियत है जो मजलूमों में भेदभाव सिखाती है? द रिपब्लिकन टाइम्स, खबर ही नहीं विश्लेषण भी। सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं रिपब्लिकन टाइम्स में रजूर रहमान। नागरिकता संशोधन नियम 2024 के अमल पर रोक लगाने की मांग पर विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी हो गया है। मामले पर जल्द सुनवाई का अनुरोध स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च को मामले पर सुनवाई की मंजूरी दी है। बता दें कि वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ से नागरिकता संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाली इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग द्वारा दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई का आग्रह किया था, जिसकी सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सहमति जताई है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि आखिर सीएए का विरोध क्यों हो रहा है। क्या सच में सीएए एक काला कानून है? क्या सच में मुस्लिम विरोधी है यह कानून? ऐसे कई सवाल हैं जो लोगों के जहन में गर्दिश कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि तमाम तर विवादों से घिरे रहने के बावजूद आखिरकार केंद्र सरकार ने आगामी संसदीय चुनाव से पहले अपने अनुचित घोषणा पत्र का पालन करते हुए पिछले 11 मार्च 2024 को सीएए लागू कर दिया है, जिससे देश के सभी वर्ग के माहिरीन का मानना है कि केंद्र सरकार ने मुल्क को आइन मुखालिफ और विवादास्पद और काला कानून लागू कर दिया है, जिससे देश के सभी शिक्षित और धर्मनिरपेक्ष लोगों में सख्त बेचैनी है। माहिरीन का मानना है कि यह सीएए कानून एनआरसी का अग्रदूत साबित होगा, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने 2019 में अपने सार्वजनिक भाषण में और अपने संसदीय भाषण में भी कहा था कि पहले सीएए आएगा और फिर एनआरसी आएगा। जाहिर है सीएए को गृह मंत्री के इस क्रोनोलॉजी से अलग करके नहीं देखा जा सकता है। इंसानियत की बुनियाद पर सितमज़दा और मजलूम लोगों का सहारा बनना कोई बुरी बात नहीं है। अगर हुकूमत सितमज़दा लोगों का सहारा बनना चाहती है तो होशमंद आदमी इसकी मुखालफत नहीं कर सकता। लेकिन सवाल यह है कि सितमज़दों में तफरीक क्यों, यानी भेदभाव क्यों? यह कैसी इंसानियत है जो मजलूमों में भेदभाव सिखाती है? साथ ही उन्हें 3 देश आवंटित करने का क्या मतलब है? हमारा मुल्क तमाम मुस्लिमों का सहारा क्यों नहीं बन सकता? श्रीलंकाई तमिल हिंदुओं का क्या कसूर है कि उन्हें इस कानून के फायदे से महरूम रखा गया है? सताए हुए लोगों में चाहे मजहबी बुनियाद पर भेदभाव किया जाए या राष्ट्रीयता के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव न केवल असंवैधानिक है बल्कि गैर इंसानी अमल भी है। यही वजह है कि आज से चंद सालों पहले केंद्र सरकार ने अपने खास मकसद में कामयाबी हासिल करने के लिए इस कानून की बात शुरू की थी, तो मजहब और जात पात में फर्क के बगैर पूरा मुल्क विरोध पर उतर गया था और हुकूमत को अपना कदम पीछे हटाना पड़ा था। उस दौरान महीनों तक भारत के लाखों नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, देश के कई स्थानों और हजारों राज्य मार्गों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। और आजादी के बाद देश के इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा प्रदर्शन देखने को मिला था। उस समय देश के विभिन्न मजहबी और सामाजिक संगठनों और धर्मनिरपेक्ष दलों द्वारा सीएए के खिलाफ 200 से अधिक याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, जो अभी तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का इंतजार कर रही थी। हुकूमत को चाहिए कि सीएए के अमल में तेजी लाकर यह पैगाम ना दे अब रियासती जबर के खिलाफ आइन में दिए गए दस्तूरी चारागोई के अधिकार के दिन बीत गए। अब हुकूमतें अदालतों के सामने जवाबदेह नहीं है। देश भर के माहिरीन का मानना है कि ऐसे संवेदनशील और विवादास्पद कानून पर सुप्रीम कोर्ट को भी विचार करना चाहिए, जिसकी संवैधानिक स्थिति संदिग्ध है और यह स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद
21 के विपरीत है। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि दायर याचिकाओं पर व्यक्तिगत संज्ञान ले और जल्द से जल्द सुनवाई करे ताकि देश के अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्गों के का एतमाद सुप्रीम कोर्ट में बहाल रहे। सीए लागू होने के बाद इस बात पर बहस शुरू हो गई है कि अगर हुकूमत ने इस कानून के जरिए एनआरसी का रुख किया, जैसा कि इससे पहले के अमल और पार्लियामेंट में दी गई गृह मंत्री के भाषणों से स्पष्ट है, तो लाखों की तादाद में मुस्लिम, हिंदू, ओबीसी और शेड्यूल कास्ट से ताल्लुक रखने वाले वे लोग जिनके अभिभावक के पास जमीन नहीं थी, वे तालीम याफ्ता यानी शिक्षित नहीं थे, या उनके अभिभावक नहीं थे, या फिर किसी कुदरती आफत मसलन भूकंप, सैलाब या अग्निकांड में उनके कागजात खो गए हो या जल गए हो, तो वो नागरिकता से महरूम हो जाएंगे। फिर उन्हें अपने मूल अधिकार, संपत्ति और विशेषाधिकार खोना पड़ेगा। यह भी साफ है कि इस कानून का नकारात्मक असर सबसे ज्यादा भारत में रहने वाले मुसलमानों पर पड़ेगा, क्योंकि दूसरों के लिए नागरिकता का रास्ता खुला रहेगा और मुसलमानों के लिए रास्ता बंद हो जाएगा। अगर हुकूमत के तर्ज अमल पर गौर करें तो यह जाहिर होता है कि मानसिक और बौद्धिक तौर पर अभी मुसलमानों को इस तरह के कानून से विश्वास दिलाया जा रहा है कि उनके अधिकार इस देश में दूसरों के समान नहीं है, क्योंकि नए नागरिकता संशोधन कानून से पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय से संबंधित अल्पसंख्यक भारत के नागरिक बन सकेंगे। इसमें मुस्लिम को नजरअंदाज कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन का पक्षपातपूर्ण व्यवहार अब किसी से छिपा नहीं है। आगे चलकर नागरिकता के प्रमाण के लिए एनपीआर एनआरसी लागू किया जाएगा, जिसमें लोगों से उनके माता पिता, दादा नाना के दस्तावेज की मांग की जाएगी और फिर उन लाखों मुसलमानों के सामने जो जरूरी दस्तावेज पेश नहीं कर पाएंगे या जिनके दस्तावेज किसी भी बहाने से खारिज कर दिए जाएंगे, तो उनकी नागरिकता रद्द हो जाएगी। ऐसे में यह भी सवाल उठ रहे हैं कि अगर सरकार का मकसद मजलूमों की मदद करना है, तो पुराने नागरिकता कानून में क्या खराबी है जिसके तहत उन्हें नागरिकता नहीं दी जा सकती? यह बड़ा सवाल है। हुकूमत की तरफ से आज तक स्पष्ट नहीं किया जा सका है कि पिछले कानून की किस खामी को दूर करने के लिए नया कानून बनाया गया है। ऐसे हालात में यह कहना गलत नहीं होगा कि असल मायनों में यह नया कानून देश के संविधान की भावनाओं के खिलाफ है। हमारे देश के संविधान लोकतांत्रिक है, जिसमें सभी धर्मों के अनुयायियों को समान रूप से मौलिक अधिकार प्राप्त है, जिसमें समानता, धारा 14 जीवन जीने का अधिकार, धारा 21 और निष्पक्षता, धारा 15 और इसके अलावा भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित लोकतांत्रिक मूल्य प्रमुख है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि सीएए के माध्यम से इन प्रावधानों एवं मूल्यों का उल्लंघन होगा और लोकतांत्रिक संरचनाएं प्रभावित होंगी। और तलब हो कि देश में संसदीय चुनाव सामने हैं और सीएए लागू करना मौजूदा सरकार की चुनावी घोषणा का हिस्सा है। कानून के माहिरीन सहित देश भर के विभिन्न मजहबी और सामाजिक संगठनों का मानना है कि इस कानून को लागू करके सरकार का इरादा किसी भी विदेशी अप्रवासी का भला करने का नहीं है, बल्कि वह इससे सिर्फ चुनावी फायदा उठाना चाहती है और मुसलमानों को निशाना बनाकर बहुसंख्यक वर्ग में अपना वोट बैंक मजबूत करना चाहती है। तो ऐसे नाजुक दौर में लोगों को किसी भी तरह की भावनाओं में ना आकर वास्तविक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि देश के सभी वर्ग, धार्मिक पक्ष और कानून के माहिरीनों की सलाह से ही इस दिशा में कोई भी व्यवहारिक कार्रवाई संभव है। बहरहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? केंद्र सरकार का यह कदम देश हित में कितना सही और कितना गलत है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखें। धन्यवाद।